हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आज है 26th ऑफ जून और आने वाला एग्ज़ाम है 1st ऑफ जुलाई। क्या आपका 1st ऑफ जुलाई का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, या क्या आपका 10th ऑफ जुलाई का एग्ज़ाम है तो भी ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस वीडियो इज़ नॉट अ प्रेडिक्शन वीडियो। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ, आप बिल्कुल गलत जगह पर लैंड कर चुके हैं, क्योंकि ना तो मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, ना ही अपने स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करता हूँ। ये चीज़ें आपको कमज़ोर बनाती हैं। याद रखिएगा, सिर्फ एक कमज़ोर स्टूडेंट, एक डरा हुआ स्टूडेंट, एक वीक स्टूडेंट ऐसे वीडियोस को देखता है। जिसकी प्रेपरेशन है वो कभी भी ऐसे वीडियोस को नहीं देखेगा, और जो वीक स्टूडेंट ऐसे वीडियोस को देखता है उसका कॉन्फिडेंस एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है। कभी भी इन वीडियोस को मत देखिए, इन वीडियो से हमेशा दूर रहिए। करने वाली जो बात है वो आपके साथ करने जा रहा हूँ। आज 4-5 दिन का टाइम आपके पास बचा है एग्ज़ाम होने से पहले, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम है 10th का, आपके पास टाइम है पूरे 2 वीक्स का। हाउ यू कैन बेटर यूटिलाइज दिस टाइम। अभी मैं अगर बात करूँ आपके लिए 4-5 दिनों के लिए फिज़िकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना कुछ भी सेंसिबल नहीं है। पहली बात तो इंस्टीट्यूट्स अभी ओपन हुए हैं तो फर्स्ट से परमिशन है टू स्टार्ट द रेगुलर क्लासेस। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है आप लोगों के लिए। जिन्होंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं वो काम करते रहिए। अभी आपके लिए करना क्या है मैं बताऊं कि आपका एक पैसा भी ना लगे उस हिसाब से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप डेली के 2 लिसनिंग टेस्ट करें। कैसे भी करो भाई, टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि लिसनिंग ही एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप इवन 9 बैंड स्कोर कर सकते हैं। सो मेक अ हैबिट ऑफ अटेम्प्टिंग एट लीस्ट 2। इफ़ यू कैन अटेम्प्ट मोर, व्हाट कैन बी बेटर देन दैट। और यूट्यूब पर मेरे आप लिसनिंग प्लेलिस्ट को, यहाँ पर उसका लिंक अवेलेबल है टॉप पर, उसे क्लिक कीजिए और उस पर आप जितने मर्जी चाहें लिसनिंग टेस्ट कर सकते हैं। Now, apart from listening, you really need to focus on the reading. अगर आपके पास कोई रीडिंग मटेरियल है तो इट्स ग्रेट, अगर नहीं है तो ऑनलाइन सर्च कीजिए। मैं नहीं कहूँगा कि अगले 2 दिनों के लिए मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोई प्रोग्राम बाय करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन 2 दिनों में आप जितना ज़्यादा हो सके, जितना मटेरियल आपके पास ऑलरेडी है, या तो उसी को यूटिलाइज़ कीजिए या कुछ फ्री मटेरियल ढूंढने की कोशिश कीजिए ना। रीडिंग का अगर आपके पास कुछ एक्सेस मिल जाता है, कैम्ब्रिज की बुक बहुत इजीली मिल जाती हैं, मार्केट से जाइए, फटाफट से प्रिंट आउट करवा लीजिए। 4-5 अपने पास टेस्ट अगले 3-4 दिनों के लिए रखिए, ताकि 1 घंटे में 1 रीडिंग टेस्ट करने की अपनी हैबिट को आप थोड़ा सा अच्छे से और पकड़ में ले लें, क्योंकि वहाँ पर 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। 1 मिनट कई बार कम रह जाता, पहले ही शीट स्नैच करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक हमने बात की लिसनिंग एंड रीडिंग की, तो अगर मैं आपके साथ राइटिंग की बात करूँ तो मेक श्योर कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाइए और लेटेस्ट आईएलटीएस राइटिंग टास्क को चेक कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो राइटिंग टास्क आएंगे। इट वुड गिव यू एन आइडिया कि आईएलटीएस कैसे राइटिंग टास्क आपसे पूछ सकता है, मतलब कौन से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से आपको ऐसे पूछा जा सकता है। और ये चीज़ आप रियलाइज़ करेंगे आईएलटीएस कभी भी कुछ भी पूछ लेता है। यहाँ पर कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट्स को विजिट कीजिए और वहाँ पर सैम्पल आंसर्स देखिए, अपनी लैंग्वेज के और अपनी लेवल के अकॉर्डिंगली देखिए। अगर आप 6 बैंड स्टूडेंट हैं या आपकी 6 बैंड की रिक्वायरमेंट और आप 5-5.5 पर फंसे हुए हैं, 9 बैंड वाले ऐसे मत देखिए गाइस। ये 9 बैंड 8 बैंड ऐसे आपको कुछ नहीं देंगे। दुनिया बहुत सारे वीडियोस बनाती है 8 बैंड 9 बैंड ऐसे। पहली तो बात, वो 9 बैंड ऐसे होते ही नहीं है, और दूसरी बात, आप अगर इन एसेस को फॉलो करेंगे तो आपका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ना तो आप उस लैंग्वेज को फॉलो कर पाएंगे, ना वोकैबुलरी को फॉलो कर पाएंगे, ना सेंटेंस फॉर्मेशन को फॉलो कर पाएंगे। बस पैनिक और कंफ्यूज और ज़्यादा हो जाएंगे और नर्वस और ज़्यादा हो जाएंगे कि यार मेरी राइटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है। बेटर है कि थोड़े से माइल्ड लेवल के एसेस को चेक कीजिए, जिससे आपको लगे कि हाँ, इससे मेरी इम्प्रूवमेंट हो सकती है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ऑल डिफरेंट टास्क टाइप से अपने आप को फेमिलियर कीजिए, चाहे टास्क 1 है चाहे टास्क 2 है। प्रेडिक्शन वीडियो पे मत जाइएगा, क्योंकि उसमें भी बस यही कहेंगे कि आपको बार ग्राफ आ सकता है, लाइन ग्राफ आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है और मैप आने के चांसेस भी हैं। और एक्चुअली ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क 1 है जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। सो डोंट टेक द एक्सेप्शन, डोंट गो विद 1 और 2 और 4
और 5, जस्ट जितने भी टास्क टाइप हैं उन सब को गो थ्रू कीजिए कि इनको कैसे हैंडल करते हैं एग्ज़ाम के लिए। लास्ट बेट है स्पीकिंग का, जितने ज़्यादा मेरे यूट्यूब पर वीडियोस आप फॉलो कर सकें रीसेंट मई टू अगस्त लिस्ट के, उतना ही आपके लिए अच्छा है। वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, जो सैम्पल आंसर है उसे कम सुनिए, स्क्रीनशॉट लेने पर ध्यान कम रखिए। जो पहले मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ हिंदी में कि उस क्यू कार्ड के आइडिया में हम बोल क्या सकते हैं, आपको वीडियो उसको देखना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं कि वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब जहाँ से सैम्पल आंसर स्टार्ट होता है, मैं कहता हूँ वहाँ पे वीडियो ख़त्म हो जाता है। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मेरे सैम्पल आंसर को सुनो, अपने सैम्पल आंसर बनाया करो, और तब अच्छा बना पाते हो जब एक माइंड के पास एक प्लेटफॉर्म, एक स्टोरी, प्लॉट है, और प्लॉट वो मिलता है आपको जब पहले मेरी डिस्कशन सुनते हो। सो आई हाईली रिकमेंड अगले फ्यू डेज तक आप ये करते रहिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर 1 जुलाई का एग्ज़ाम आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। गाइस, अगर आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं आप स्पीकिंग बूस्टर की। 400 रुपये का बुक है, आप सबके लिए अवेलेबल है मैसिव डिस्काउंट पर। आल्स कोचिंग एप्लीकेशन पर रहता है ये, जब मर्जी डाउनलोड कीजिए। एप्पल यूज़र है तो माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट परचेज लिंक भी मिल जाएगा। 400 रुपये का सिर्फ बुक पेमेंट करते ही अनलॉक हो जाएगा। दैट मीन्स आपको ना तो मार्केट जाना है, ना टाइम वेस्ट करना है, और उस पर अगर आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आप जितना यूट्यूब पर अगर 1 घंटे में 10 क्यू कार्ड कर पाएंगे तो वहाँ पर 1 घंटे में शायद आप 20-25 क्यू कार्ड कर लें। सो दैट वुड रियली सेव योर टाइम, बट चॉइस वुड बी योर्स। लेकिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम 10 जुलाई का है उनके पास सर्टनली इनफ टाइम है। दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रैक्टिस। 1 जुलाई से अगर इंस्टीट्यूट खुलते हैं तो अपने लोकल इंस्टीट्यूट से जाकर पूछिए कि क्या वो आपको 10 डेज़ के लिए कोचिंग दे सकते हैं, तो अगर मिल जाए तो क्या बात है। लेकिन डिपेंड करेगा ना वहाँ पे कराने वाले कैसे हैं और कराएंगे क्या। और एट द सेम टाइम मूगा में है तो मेरे पास आइए, हम कंसिडर करेंगे आपको अगर हमारे पास सीट हुए तो। और दूसरी बड़ी बात है कि आप जहाँ कहीं पर भी हैं वहीं पर बैठे आप मेरा आइल्स एकेडमिक सक्सेस या आइल्स जीडी सक्सेस मेरे एप्लीकेशन आइल्स कोचिंग पर परचेज़ कर सकते हैं। 2 वीक्स का ये क्रैश कोर्स इंश्योर करता है कि एक बार जो परचेज़ कर ले 6 से 7 बैंड उसके आराम से आते हैं। स्पीकिंग बूस्टर फ्री मिलेगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल फ्री मिलेगा, मेरे लाइव सेशंस फ्री मिलेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप की एक्सेस मिलेगी जिसमें आप 24/7 मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है प्रायर टू द एग्ज़ाम आप मुझे पूछिए। कोर्स फॉलो करते टाइम कोई दिक्कत है आप मुझे रीच कर सकते हैं। सो that's what I recommend to the students who are going to take the exam on 10th of July. Otherwise if you don't want to invest anything तो फ्री की जो एडवाइस है वो ऑलरेडी मैं 1 जुलाई स्टूडेंट्स को दे चुका हूँ, वही चीज़ आप भी फॉलो कर लीजिए। लेकिन मेरा मोटिव रहता है कि एक बार जो आपका 15,000 का इन्वेस्टमेंट हो रखा है, आइल्स एग्ज़ाम जो बुक कर दिया है आपने, वो सिक्योर हो जाए, मतलब एग्ज़ाम आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाए। और उसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी हेल्प मैं कर सकता हूँ तो मुझे डेफिनेटली रीच कीजिए। फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे हमें रीच कीजिए फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द प्रोग्राम। रादर मुझे तो स्टूडेंट्स पता भी नहीं चलता, मेरी एप्लीकेशन पे जाते हैं, प्रोग्राम को चेक करते हैं, डे 1 के कंटेंट्स उन्हें अच्छे लगते हैं तो पेमेंट करके अनलॉक कर लेते हैं। बस कुछ महीनों बाद उनका यही मैसेज आता है कि सर मैंने आपका आइल्स एकेडमिक सक्सेस बाय किया था एंड मेरे ड्रीम स्कोर आ गए, या 6.5 आ गए, या 7.5 आ गए, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या है मेरे लिए। सो ऑल आई रिकमेंड टू एवरीवन that go ahead and do check this program. If you like, you can purchase it. Otherwise, keep on practicing till your exam. Do not waste your time watching prediction video. Thank you very much for joining. Bye bye.